तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की बुक की। ठीक है, जो हम लोग को आप लोग को बोले थे कि क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले हैं। 26 तारीख को आप लोग को एग्जाम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोग का मॉडल सेट से है, सभी क्वेश्चन का चैप्टर वाइज चैप्टर आपका 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा सा खाली आप लोग आधा घंटा टाइम देके वीडियो को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, और थोड़ा सा क्या कीजिए, 2-4 बार रीडिंग कर लीजिए। आप लोग को अपने आप ऑटोमेटिक आप लोग का समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग को एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि सेकंड टर्म का जो हम लोग मॉडल सेट बनाए हुए थे, ठीक है, तो कुछ हम लोग थोड़ा फास्टिंग में कुछ क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए थे, क्योंकि थोड़ा आप लोग को बताना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया था, इसीलिए कुछ क्वेश्चन आंसर छोड़े हुए थे। तो वो क्वेश्चन आंसर अभी आप लोग को चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका 1 या 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आपका एग्जाम के थ्रू से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है भरत राम का प्रेम। ठीक है, जो ये हम लोग का अंतरा भाग है, तो उसका फर्स्ट भाग आज हम लोग देखने वाले हैं, अंतरा भाग का 1 का। ठीक है, जो हम लोग का आज भरत राम का प्रेम है उसका चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अभ्यास प्रश्न का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, याद कर लें यानी 2-4 बार पढ़ लें तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हारोहू खेल जिताहू मोही, भरत के इस कथन का आशय क्या है। ठीक है, तो भरत क्या कहते हैं कि हारोहू खेल जिताऊ मोही, मतलब क्या बोलते हैं भरत की हम लोग यानी कि जो हार जो खेल में हार भी जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो राम मेरे बड़े भैया हैं, वो क्या करते हैं कि खेल में जिता देते हैं किसी कोई भी। अगर हम ही हार, जैसे भरत बोल रहे हैं कि जैसे हम खेल में हार जाते हैं, ठीक है, तो हमको जिता देते हैं मेरे बड़े भाई, ऐसे मेरे बड़े भाई हैं। तो ठीक है, तो इस कथन का आशय आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ये जो इसका आंसर है, हम लोग इसको अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिए गए इस प्रसंग में प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत का प्रभु श्री राम के प्रति गहन विश्वास और प्रकट हुआ है। भरत अपने अग्रज श्री राम के प्रति विश्वास एवं प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जा रहा है कि भरत अपने अग्रज श्री राम के प्रति विश्वास एवं प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ठीक है, कि हारोहू खेल जिताऊ मोही। भारत का इस कथन का आशय अभिप्राय है, मतलब आशय या अभिप्राय है। ठीक है, कि यह है कि उनका भ्राता श्री राम, ठीक है, बचपन से ही उन्हें खेल में सहयोग देते रहे हैं। किसे सहयोग देते रहे हैं? भरत को। ठीक है, किसने दिया है सहयोग? राम ने भरत को सहयोग देते रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्री राम जी खेल में ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे जिससे भरत का दिल टूटे या अथवा दुखी हो जाए। ठीक है, जो भरत है, अगर जो श्री राम है उसके बड़े भाई, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते थे जैसे भरत का दिल दुखे या भरत नाराज हो श्री राम से। इसीलिए क्या करते थे, जो भरत अगर खेल में हार भी जाते थे ना, यानी भरत खेल में हार जाते थे, तो श्री राम खुद को हारा हुआ मानकर भरत को जिता देते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मैं जानहूँ निज ना स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। इसमें मैं जानहूँ निज ना स्वभाव, ठीक है, निज सा स्वभाव, राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर बात किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मैं जानता हूँ राम के स्वभाव के बारे में, मैं जानहूँ निज ना स्वभाव, मैं राम के स्वभाव के बारे में जानता हूँ, इसका ये तात्पर्य है। ठीक है, तो चलिए पूरा इसका तात्पर्य देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भरत अपने अग्रज श्री राम के सरल स्वभाव को भली भांति जानते हैं। ठीक है, मैंने वही बोला अभी कि भरत जो है वो अपने भाई के जो सरल स्वभाव है उसको भली भांति से जानते हैं। ठीक है, कि भरत प्रभु श्री राम के सरल स्वभाव सहज स्वभाव की पृष्टि या कथन कहते हैं कि मैं जानहूँ नित ना स्वभाव, अर्थात भरत अपने स्वामी भाई राम के सरल स्वभाव को भली प्रकार से जानते हैं। ठीक है, मैं जानहूँ नित ना स्वभाव, मैं राम के सरल स्वभाव को जानता हूँ। ठीक है, इसका ये तात्पर्य है, यही तात्पर्य इसका होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। इस कथन के माध्यम से भरत श्री राम के स्वभाव की विशेषता उजागर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि वो कभी छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। श्री राम तो सदैव सभी के प्रति निश्छल प्रेम भाव रखते हैं। देखिए ये सीधा सा अर्थ है कि मैं जानहूँ नित ना स्वभाव, कि मैं राम के स्वभाव के बारे में भली प्रकार से जानता हूँ। वो कभी भी किसी से छल कपट नहीं करते हैं। अगर छोटा सा भी आंसर में लिख देते हैं कि मैं राम के सरल स्वभाव को भली प्रकार से जानता हूँ, वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं दे सकते हैं, उसका जो प्रेम भाव है वो निश्चल प्रेम भाव है। ठीक है, अगर इतना भी आप लिख देते तो आपका गलती नहीं होगा आंसर। ठीक है, इसमें आपका बताया गया है उतना
आंसर इसमें बड़ा आंसर है, कोई बात नहीं है। तो आप अगर इसको भी 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राम के प्रति अपने सद्भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, कुछ भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि राम के प्रति अपने सद्भाव को भरत जो है, ठीक है, किस प्रकार प्रकट करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस काव्य की रचना में भरत अपने अग्रज श्री राम के प्रति गहन आस्था, विश्वास और प्रेम प्रकट करते हैं। क्या क्या प्रकट करते हैं? गहन आस्था, विश्वास और प्रेम प्रकट करते हैं। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अद्योतित इस अंश में भरत जी कहते हैं, मैं अपने स्वामी भरत राम के सरल स्वभाव को भली भांति जानता हूँ, ठीक है। वे किसी के द्वारा अपराध किए जाने पर भी कभी क्रोधित नहीं करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर क्रोधित मतलब कोई भी वो अगर कुछ गलत काम करते हैं तो वो अपराध नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रोधित नहीं होते हैं। तो क्या अपराध कोई करते हैं तो वो क्रोधित नहीं होते हैं, उनका तो मेरे प्रति विशेष स्नेह है। तो भरत बोल रहे हैं कि मेरे प्रति तो उसका विशेष स्नेह है, इसलिए बचपन से उन्होंने ही खेल में मेरा कभी नहीं मन दुखाया है। क्या बुला रहा है यहाँ पे कि जे उसका जो छोटा भाई है भरत, वो बोल रहे हैं कि इसीलिए मेरा मन कभी छोटे में खेलने का टाइम हो या कुछ भी टाइम हो, मेरा मन कभी भी राम ने नहीं दुखाया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं त्यागा यानी छोड़ा, ठीक है। यहाँ पे भरत बोल रहे हैं कि राम जो है मेरे बड़े भाई, वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। यह विधि की विडंबना है कि कैकेयी माता के बहाने से हमारे बीच की मतभेद हो जाए, ठीक है। यह यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भरत क्या बोल रहे हैं कि कैकेयी उनकी माता, ठीक है, उनकी माता की वजह से ही राम का वनगमन हुआ था। तो उसकी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भरत की कैकेयी माता के बहाने से ही हमारे बीच कोई मतभेद हो जाए, ठीक है, उसका बीच में क्या हो गया था, मतभेद हो जाए, ठीक है, यह कहना मुझे शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे भरत बोल रहे हैं कि अगर मेरी माता के वजह से मेरे भाई के मतभेद हो जाए तो यह शोभा नहीं देता, ठीक है। श्री राम तो अब मेरा भला ही सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भरत कि श्री राम हमेशा मेरा भला ही सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भरत है वो अपने प्रति विश्वास, प्रेम भाव प्रकट करते हैं राम के प्रति में, ठीक है, उसके स्वभाव के बारे में व्यक्त करते हैं। तो आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही को मैं बताऊंगा, या अन्यथा कोई अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मॉडल सेट में आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मॉडल सेट आप लोग 4 सेट देख लीजिए कि जैक अध्यक्ष ने बोला है कि आपका लगभग क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से ही आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है इतने तक इम्पोर्टेंट था, जैसे कि 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, और जो आपका भरत राम का जो प्रेम है, ठीक है, उसका पद से आपको पढ़ना है। तो चलिए पद अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पद की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पद का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा रहा है कि राम के वनगमन, ठीक है, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसी अनुभव करती थी, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, मतलब अपने शब्दों में बताइए, ठीक है। तो देखिए जाहिर सी बात है, उसका किसी का बेटा अगर चले जाएगा तो वो माँ जो है उसका यादों में खो जाएगा, उसके याद कर करके रोएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है हम लोग को तो जानना है। तो यहाँ पे आंसर है कि तुलसीदास अपनी रचना गीतावली पद में राम वनगमन के बाद माता कौशल्या राम की वस्तुओं को याद कर कर व्याकुल हो उठती थी, ठीक है। तो वही फंडा है यहाँ पे कि क्या होता था कि राम के वनगमन होने के बाद, ठीक है, माता कौशल्या जो थी वो क्या करता था कि राम के जितने भी वस्तु थे उनको याद करके व्याकुल हो उठती थी, ठीक है। राम के धनुष बाण, सुंदर जूतियों को देखकर अतीत में खो जाती, जैसे कि राम के धनुष बाण और उनकी सुंदर जूतियों को देखकर वो अतीत में खो जाती, यानी बचपन में खो जाता कि जब राम के सुंदर पैरों में चलता था, जूतियाँ पहन के, ठीक है, उसके बाद जब धनुष बाण वो लिए घूमता था तो उसको देखते हुए, याद करते हुए अतीत में खो जाती है, ठीक है। उन्हें याद आने लगता है, क्या आने लगता है, देखिए यहाँ पे उन्हें याद आने लगता है कि वह सुबह सवेरे अपने बेटे राम को प्यारे प्यारे बोलकर जगाती थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फंडा क्या है कि यहाँ माता कौशल्या क्या बोले कि जब राम सोए हुए रहते थे सवेरे उन्हें बोल कर, मतलब यहाँ पे बोल कर सवेरे जगाया करता था, मतलब जगाया करते थे, ठीक है।
उसके बाद आगे क्या है, वह राम को जगाया कहती थी कि बेटे उठ जाओ। माँ अपने स्नेह राम पर लुटाती हुई बताती थी कि उसके छोटे भाई और मित्र दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। माता कौशल्या क्या बोलती थी कि अगर बेटे उठ जाओ, तुम्हारे छोटे भाई भरत और उनके मित्र तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात हम लोगों को भी मेरे मम्मी पापा बुलाते होंगे, आप लोग का भी मम्मी पापा बुलाते होंगे जब आप लोग छोटे थे कि आपको तुम्हारा दोस्त बुला रहा है खेलने के लिए, तो जाओ तुम खेलो। अगर आप भी सोए रहे होंगे चाहे कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी वह कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, राजा के पास भाइयों के साथ जाओ। माता कौशल्या उन्हें भोजन देते हुए उन पर बलिहारी जाती थी। बलिहारी मतलब मतलब अपना प्यार लुटाती थी, ठीक है। राम के साथ बिताए हुए पुराने दिनों को माता कौशल्या चित्र के भांति स्थिर व भाव से याद करते हुए दुखी हो उठती है, ठीक है, दुखी हो उठती है। चलिए ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, जो आपका एग्जाम के थ्रू से कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ लेते, आपका स्क्रीन में आपको तो दिख रहा है क्वेश्चन, आपका कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप पढ़ लेते तो आपका ही अच्छा है, अगर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही मॉडल सेट से ही सभी क्वेश्चन भिड़ने वाला है, तो आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग का अगला वीडियो है 12 मासा, ठीक है। 12 मासा जो चैप्टर है हम लोग का, वो हम लोग का सोल्यूशन के साथ पूरा देखेंगे वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।